हेलो, आज हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की सिग्निफिकेंस के बारे में। जैसे ये केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में मैंने क्या करा था कि मैंने हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। जैसे ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के जो अपने क्लास नोट्स थे और एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स थे, वो सारे निकाल के मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिए थे। और इस तरीके से मैंने अपने पूरे सॉल्यूशन का सिर्फ 2 या 3 पेज में मैंने पूरा सॉल्यूशन अपना कंप्लीट करा रहा था। इसी तरीके से मैंने बायोमोलिक्यूल्स का अपने नोट्स और एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स निकाल के मैंने 4-5 पेज में सारे लिख लिए थे। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे ये टेबल दी रखी है विटामिन्स के बारे में, मैंने इसका पूरा यहाँ पर लिख लिया है ना। और ये जीओसी मेरे नोट्स के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मैंने, ठीक है। इसी तरीके से मैंने सारे अपने जो चैप्टर्स थे केमिस्ट्री में उसके शॉर्ट नोट्स बनाए रखे थे। तो अब ये कोई भी चैप्टर मैं उठाता तो मेरा मुश्किल से आधे घंटा बल्कि और कम 20 मिनट 25 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लेता था। मैंने उसमें से छोटी छोटी चीज़ें, हाँ, एनसीईआरटी में से या शॉर्ट नोट्स में से छोटी छोटी चीज़ें जो मैं भूलता हूँ वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख ली थी। तो इसको जब मैंने अपने नीट से 3-4 दिन पहले भी मैंने इसको कई बार रिवाइज़ कर लिया था। और मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से मुझे नहीं लगा कि आया हो। सारे क्वेश्चंस मेरे इन्हीं शॉर्ट नोट से बन गए थे। जैसे ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक इतना लंबा है, मैंने सिर्फ इसको 4 या 5 पेज में मैंने कंप्लीट कर लिया था। देखिए ये 3 पेज और ये 4 पेज में मैंने पूरा पी ब्लॉक अपना कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। नहीं 4 है, नहीं है ना, ठीक है। और जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी मैंने 4-5 पेज में अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। हर छोटी छोटी चीज़ मैंने इसमें लिखी रखी है। जैसे कि ये कि इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है ना। ऑप्टिकल आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, सबके एग्जांपल्स मैंने सारी चीज़ें इसमें लिख ली थी, ठीक है। और लास्ट टाइम में मैंने सिर्फ डीएनएफ की तो एनसीईआरटी पढ़ी है, और किसी भी इनऑर्गेनिक और किसी भी चैप्टर की मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, ठीक है। अब ऑर्गेनिक के आते हैं। ऑर्गेनिक के मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे, ठीक है। ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस मैंने एक जगह लिख ली थी, है ना। जैसे ये, ठीक है। इसमें कुछ एनसीईआरटी के बाहर की भी होंगी, क्योंकि जो नोट्स में हमें पढ़ाई गई थी एनसीईआरटी के बाहर की, मैंने वो भी इसमें ऐड ऑन करी रखी हैं, ठीक है। जैसे हेलो एल्किन्स, हेलो एरीन्स, मैंने सारी रिएक्शंस निकाल के इसमें लिख ली। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अलग से मैंने लिखा रखा है, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको मैंने अलग से लिख लिया था। ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने पूरा एनसीईआरटी का ही छापा रखा है, लेकिन क्या होता है जब हम शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं तो हमारी हर चीज़ रिवाइज हो जानी चाहिए। उसमें शॉर्ट नोट्स में हर इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने पूरी ही टेबल इंपॉर्टेंट है तो मैंने पूरी टेबल इसको लिख लिया है। और सारी ये रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो तो मैंने सारी ही ऐड करी रखी हैं। और ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस वैसे मैंने ऐड करी रखी है इसमें, ठीक है। कोई एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो मैं उसको ऐड कर लेता था, ठीक है। और ये एनसीईआरटी के जो छोटे छोटे पॉइंट्स भी होते थे मैंने उसके भी काफ़ी सारे चैप्टर्स में ऐड करे रखे हैं, ठीक है।